नमस्कार, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज शर्मा। और आज इस समय यहाँ पे कटरा के पड़ताल में हमारी टीम जो है यहाँ मौजूद है और यहाँ पे श्री कृष्णा गौशाला यहाँ पे जो स्थापित की गई है वहां पे हम यहाँ पे आए हैं। और आज आपको बता दूं कि भगवान श्री शंकराचार्य जी द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में जो संगठन बनाया गया है परम धर्म संसद के नाम से, उनके आज प्रदेश प्रभारी जो है यहाँ पे उनका आवागमन हुआ है। इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पे ये आए हैं और ये क्या राय जो है ये आपके सामने जो है रखना चाहते हैं। जी बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे परमाराध्य भगवान शंकराचार्य जी की जो सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों पदों में बैठे हमारे चारों विद्वान, हमारे भगवान शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम करते हुए आज हमें इस श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने का मौका प्रदान किया गया। हमारे यहाँ के गो विधायक श्री बंसीलाल शर्मा जी द्वारा ये मौका मिला हमें। हमारे यहाँ आने का प्रारूप यही था कि हम आपको बता सकें कि पूरे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे गौ माता के संरक्षण के लिए, क्योंकि गौ माता की जो आज दुर्दशा पूरे भारतवर्ष में बन रही है, आप ही लोगों से हम सुनते हैं कि आज भारतवर्ष बीफ एक्सपोर्टेशन में नंबर 2 पे हो गया, नंबर 1 पे हो गया। तो ये दुर्गति हमारे सनातन धर्म के मूल की अगर हो रही है तो इसी प्रारूप में आज यहाँ बैठक रखी गई है। ये श्री कृष्णा गौशाला की तरफ से और कुछ संगठन है जिन्होंने इस बैठक का आयोजन किया और हमें यहाँ आमंत्रित किया। तो इसी प्रारूप में हम भगवान शंकराचार्य जी की पूरी टीम गो विधायकों की, गौ सांसदों की आपके सामने उपस्थित है ताकि हम लोगों को अवेयर करें। हम जगह जगह पूरे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे हमारे 5 गो सांसद नियुक्त हुए हैं। हमारी 90 विधानसभाएं हैं जहाँ पे हमारे 90 विधानसभा गो विधायक नियुक्त हुए हैं। इसी प्रारूप में आगे गौ पंच, गौ सरपंच, गौ पार्षद, जिनको कॉर्पोरेटर्स काउंसिलर्स बोलते हैं, उनकी नियुक्ति भी की जाएगी ताकि अपने सनातन के मूल सिद्धांतों की हम प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएं। क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं विफल रही हैं, चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। अब उनसे अपेक्षाएं हमारी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्यों को, हमारे चारों पूजनीय भगवान शंकराचार्य को खुद सड़कों पे आना पड़ा। तो जब धर्म पिता ही, हमारे धर्म के पिता, हमारे धर्म पिता सड़कों पे अगर आ ही चुके हैं तो फिर अब हम पीछे तो हमारे लिए कुछ और बचा नहीं है। इसलिए हम आज आपके समकक्ष यहाँ पे मौजूद है। तो रैना साहब, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये भी मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो प्रदेश में कितनी गौशालाएं जो हैं वो इस समय चल रही हैं और उन गौशालाओं की जो दशा जो है और सरकार द्वारा क्या उनको जो पूरे तरीके से मदद की जा रही है और किस तरीके से उसमें और सुधार लाया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, हमने ये डेटा, क्योंकि बीइंग प्रदेश प्रभारी, हमने ये डेटा भी हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे डेटा मांगा है कि आप हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर में टोटल गौशालाएं कितनी हैं और रजिस्टर्ड कितनी हैं, अनरजिस्टर्ड कितनी हैं, ताकि जब हमारा डेटा हमारे सामने आ पाएगा तो हम उसके बाद आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। और साथ में अगर गौशालाओं की हम बात करें तो आप, ये सब हमारे सामने ही है। अगर गौशालाएं हमारी इतनी ही वेल वर्स्ड हों, वेल इक्विप्ड हों, तो क्यों हमारी गौ माताएं सड़कों पर घूमें? ठीक है। और आप देखें, ठीक है, सर हम ये नहीं कह रहे कि पूरा की सरकार मतलब कंप्लीटली विफल रही है, हम वो भी नहीं कह रहे, लेकिन जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए ही हम गो विधायक हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे नियुक्त हो रहे हैं, ताकि हम जो यहाँ पे नॉमिनेटेड हमारे विधायक हैं, चाहे भाजपा के हैं कांग्रेस के हैं, सारे गौ माता के बच्चे हैं। भाजपा गौ माता कांग्रेसियों की भी माता है, गौ माता भाजपाइयों की भी माता है, गौ माता सबकी माता है। तो हमारे गो विधायक नियुक्त करने का एक बस मूल कारण यही है, जो नॉमिनेटेड विधायक हमारे, हम उनको बताएं, जो हमारे नियुक्त किए हुए विधायक हैं प्रेजेंट में, हम उनको बता सकें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये प्रॉब्लम्स आ रही है सनातन को लेकर। तो ये काम और सुचारू रूप से हो जाएगा जब खासकर श्री माता वैष्णो देवी जी में अगर हमारे 2-2 विधायक बैठे हुए हैं। एक हमारे यहाँ पे विधायक हैं भाजपा से ही हैं, वो भी कुछ समय में आने वाले हैं, और हमारे गो विधायक बंसीलाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2-2 गो विधायक हमारी यहाँ पे बैठेंगे तो हमारे सनातन का इससे तो उधार ही होगा ना। तो इसलिए हम ये नियुक्तियां कर रहे हैं ताकि अब कोई लूप होल रहे ना, हम सनातनी और हमारी दुर्दशा ना हो। इसलिए ये गो विधायकों की नियुक्ति चल रही है। तो इसी प्रारूप में हम आपके समकक्ष हैं। धन्यवाद। यहाँ पे गौशाला ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं महासचिव बंसीलाल जी, ये भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है कि अगर कटरा की गौशाला को लेके, जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि यहाँ पे जो दशा जो है थोड़ी ठीक नहीं है और किस तरीके की मदद जो है ये सरकार द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे। जी बंसी जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारी श्री कृष्णा गौशाला है, हमारे जो प्रधान जी हैं रतनलाल जी हैं, और आज हमें बहुत माता रानी के दरबार में बहुत खुशी हुई जो कि दीपक रैना जी और पूरी टीम जो है कटरा में पहुंची है, और उसके साथ हम आज इनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। उसके साथ आप
आज हम आपके मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये गौशाला जो बनी थी काफी देर की है, जो पूरी विस्तार से हमारे जो हैं प्रधान रतनलाल जी वो समझाएंगे। उसके साथ में ये कहूँगा कि इसकी जो हालत है इस समय, हमें जगह की बहुत जरूरत है। हमने पटवारी से लेकर ऊपर डिब काम तक ये लेटर जो है वो भेज दिए हैं, मगर आज तक हमें जगह नहीं मिल रही है। और कटरा के अंदर हमारे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का जो यात्री जहाँ आता है, आज भी गाय माता हमारी नंदीगण जहाँ जो भी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। कई जो हमारी एक्सीडेंट हुए हुए जहाँ जो अंधे हैं बिल्कुल, वो भी हमारी इस गौशाला के अंदर आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जी को कि जल्द से जल्द हमें जगह जो है कटरा तहसील के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो अलॉटमेंट जो है वो की जाए, ताकि हमारी गाय माता जब कोई मर जाती है उसको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे जो गाय माता हमारी है दरबदर हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं मैं कि जो लोग दूध लेकर बाजार में गाय को छोड़ देते हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि ये जो काम ये मत करें। उस गाय को अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो वो उस गाय को जो है आप हमारे जो भी है गौशाला में जो है वो छोड़ सकते हैं। ऐसे वारा जो है इनको नहीं छोड़ो। इसलिए हमारा जो संगठन बना है, इसके लिए हमें हर शहर, हर गांव के अंदर हमने ये प्रोग्राम करना है। तो मैं ये बात कराऊंगा ये हमारे जो प्रधान हैं रतनलाल जी। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ गौशाला ट्रस्ट के प्रधान रतनलाल जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनको मैं ये पूछूंगा कि जैसे बंसी जी ने बताया कि ये गौशाला जो है यहाँ पे जो इसकी दशा ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधान साहब कि ये गौशाला आपकी अपनी है कि इसका किराया पे करते हैं आप? पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो हमारे बीच में आए हो, और जो हमारे प्रदेश के जो प्रधान हैं दीपक रैना जी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं स्टोरी तो बहुत लंबी है, मैं बताऊंगा आपको, बहुत लंबी, मैं शार्ट बता देता हूं। जिस दिन इस गौशाला का उद्घाटन हुआ 2019 में हुआ था, तब इधर डीसी इंदू चिब जी थे, और जो हमारे कटरा के एसडीएम अंग्रेज सिंह जी थे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन शशि गुप्ता जी, तो इन्होंने सभी ने मुझे आश्वासन दिया था कि शर्मा जी आपने अगर जगह बनाई है, जगह में रेंट पे ली हुई है, मेरी अपनी नहीं है, रेंट पे ली हुई है, तो मेरे पास इन्होंने कम से कम 80 गाय छोड़ी थी। आश्वासन दिया था कि गाय का खर्चा जो भी है हम करेंगे। तो उसके बाद में तो मैं पटवारी से लेके डिब काम तक अपने लेटर भेजे जगह के बारे में, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। आपको पता है कि कटरा में कितने आवारा जो हमारी गाय माता है या नंदी जी हैं वो घूम रहे हैं। दिन ब दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अगर एक्सीडेंट भी होता है तो वो भी मेरे पास आते हैं इधर। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके लेके आरएसपुरा या तालाब दिलों में जाना पड़ता है। तो मेरी माली हालत भी बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई सहायता नहीं मिली है। तो इसका प्रधान साहब कितना किराया जो है मंथली जो आप पे करते हैं इसका? मैं 25,000 रुपया। 25,000 रुपये? हाँ जी, हाँ जी। ये आप ही के मतलब कि पॉकेट से जाता है ये? जी 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 जी। मैं आपको ये भी बताऊं, इस चलो हमारा फर्ज है हिंदू धर्म में, क्योंकि गौ माता की सेवा करना या गौ वंश को बचाना है, तो मैं 18 मरले जगह भी बेच के इनका टाइम पास करवाया, और करोड़ों रुपए मैंने बैंक से लोन भी ले लिए। आज की डेट में मेरा सिविल भी खराब है। गौशाला में कम से कम 90,000 रुपया बिजली का किराया होगा, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो अभी ये नोटिस नहीं आया बिजली कब काटेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू से लेके, अगर कटरा को साफ सुथरा करना है, पूरे देश विदेश से कटरा माता वैष्णो के चरणों में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आपको पता कटरा में कितने आवारा हमारे नंदी हैं, या कोई गौ माता है, और भी काफी पशु घूमते हैं। मैं तो ये चाहता कटरा की हालत वाले अगर कोई जगह मिल जाती
तो कटरा को साफ सुथरा कर देते, कटरा गौशाला भी बनाते, साथ में मैं एक पशु आश्रम बनाने की भी उम्मीद रखता था, ताकि कटरा के अंदर कोई किस्म का आपको पशु आवारा नहीं मिल सके। आज तक मेरी सुनवाई हुई नहीं है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं, हमारे बीच में आज आए हैं ना दीपक रैना जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो इनसे उम्मीद करता हूं। आज मैंने कल जब हमें प्रोग्राम बनाया था, मैंने लेटर डीसी को भी दिया है, कटरा पुलिस डिपार्टमेंट को भी लेटर दिए हैं और एसडीएम को भी लेटर दिया है, तहसीलदार को भी लेटर दिया है। तो ईओ साहब हैं जो इस समय कमेटी के इंचार्ज हैं, उनको भी लेटर दिया है। शायद अभी तक तो कोई आया नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई तो आएगा। साफ शब्दों में प्रधान साहब आपका एक ही कहना है कि अब मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए आप मतलब ये यहाँ पे विराम दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वायदे आपके साथ किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। जब इसका उद्घाटन हुआ था आपने जैसे बताया, तो अभी आप बस ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर थोड़ा सा गहन थोड़ा मंथन करे ताकि आपको एक हेल्प मिल सके और जो आपकी जेब से जो जा रहा है वो ना जाए। जी जी और आपको एक जगह अलॉट की जाए, जी यहाँ पे आप इन पशुओं के साथ साथ जो कटरा में आवारा पशु घूम रहे हैं उनको भी आप शरण दे सकें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अगर मैं अंदर की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये गौ माता यहाँ पे जो है ये कृष्णा गौशाला ट्रस्ट में यहाँ पे रखी गई हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने गौ माता का पूरा पालन पोषण यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता है। और इनका बस यही कहना है कि जो वायदे जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सरकार द्वारा इनके साथ किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो बस ये चाहते हैं कि इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ एक जगह जो है वो अलॉट की जाए ताकि ये गौ माता का जो पालन जो है, जो पालन पोषण है वो अच्छे से कर सके। और कटरा के जितने भी मार्गों पर अगर देखा जाए तो जितने जानवर, अगर मैं गौ माताओं की बात करूं तो आवारा जो घूमते रहते हैं उनको भी ये अच्छे से उनकी देखरेख करेंगे और देखभाल करेंगे। तो बने रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। जय हिंद, जय भारत।